बिल्कुल, मैं प्रभु के सामने खड़ा होता हूँ सर। मैं बोलता हूँ, भगवान इतना क्यों परीक्षा लेना? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? खाई थी कसम जो निभाई नहीं। पिछले साल यानी 2023 में जिन फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर बॉक्स ऑफिस और बादशाहित हासिल की थी, उन सभी फिल्मों को महज एक महीने के अंदर ही स्त्री 2 ने ध्वस्त कर दिया। अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी फिल्म स्त्री 2 ने सिर्फ 27 दिनों में गदर से लेकर पठान तक को पछाड़ दिया। अब तो रणबीर कपूर के एनुअल का भी पत्ता साफ हो गया है। फिल्म ने करीब 600 करोड़ की ओवरऑल कमाई करके एक नया बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना डाला है। खैर, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस फिल्म की कामयाबी के लिए अगर सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी को देना चाहिए तो वो है तमन्ना भाटिया का हॉट एंड सिजलिंग सॉन्ग। इसके अलावा इसी फिल्म का एक और सॉन्ग भी है इसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह। समझ तो गए ही होंगे कि हम किस गाने की बात कर रहे हैं। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, जिसे गाया है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने। पवन सिंह का ये गाना रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा। आलम ये है कि फिल्म के रिलीज के महीने भर बाद ही ये गाना YouTube पर म्यूजिक सेक्शन में न सिर्फ ट्रेंड कर रहा है, बल्कि अब तक इस गाने ने 15 करोड़ से ज्यादा व्यूज भी पूरे कर लिए हैं। ये है पावर स्टार पवन सिंह की पावर। खैर, पावर स्टार की पावर चाहे जितनी भी क्यों ना हो, लेकिन पावर स्टार का पास्ट उनका कभी पीछा नहीं छोड़ रहा। दरअसल पवन सिंह हाल ही में मशहूर यूट्यूबर शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट सेशन में पहुंच हुए थे। इस पॉडकास्ट में पवन सिंह ने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें की। अब जाहिर है कि पर्सनल जिंदगी के बारे में बातचीत होगी तो कई तरह की बातें निकलकर सामने आएंगी। खैर, जैसा सोचा था ठीक वैसे हुआ। सवाल हुआ पवन सिंह से उनकी पहली पत्नी के बारे में कि उन्होंने सुसाइड क्यों की थी। पूछा क्या कि क्या पवन सिंह ही उनके सुसाइड करने की सबसे बड़ी वजह थे। तो इस पर जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा कि उनकी पहली पत्नी देवी थी, जिसके जाने का अफसोस आज तक उन्हें है। खुद को सुसाइड की वजह वाले सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि जिसकी जो मर्जी आती है वो बोल देता है और मैं उसे चुपचाप सुन लेता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे सिचुएशन में वो भगवान से सवाल करते हैं कि आखिर उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो आज उनको ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। ये सब कुछ कहते हुए पवन सिंह काफी इमोशनल भी हो गए। और तलब है कि साल 2015 में शादी के एक साल बाद ही मुंबई के अम्बोली स्थित फ्लैट में पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह का शव पंखे से लटका हुआ मिला था। नीलम की बहन ने बताया था कि पवन सिंह काम के सिलसिले में हमेशा बिजी रहते थे और नीलम को वक्त नहीं दे पाते थे, जिसके चलते वो डिप्रेशन में रहने लगी थी। इसी वजह से परेशान होकर एक दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि नीलम की मौत के बाद पवन सिंह को एक विलन के तौर पर देखे जाने लगा था। उनकी पत्नी की सुसाइड के लिए समाज ने सीधे उन्हें ही कसूरवार ठहरा दिया था। हालांकि पवन सिंह की माने तो उनकी पहली पत्नी आज भी उनके दिलो दिमाग में घूमती रहती है। बहरहाल, समाज का तो काम ही है दूसरों पर कीचड़ उछालना। जब पूरी हकीकत ना पता हो तो लोग सिर्फ बातें ही बना सकते हैं, और पवन सिंह की पत्नी की सुसाइड के मामले में भी लोग यही कर रहे हैं। हाँ, एक बात ये भी है कि लव अफेयर शादी के मामले में पवन सिंह काफी अनलकी रहे हैं। एक वक्त पर अक्षरा सिंह के साथ उनका लव अफेयर था और जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो अक्षरा ने पवन सिंह पर भर भर कर कई सारे आरोप लगाए। इसके अलावा जब पवन सिंह की शादी हुई तो पत्नी ने आत्महत्या कर ली। फिर जिंदगी ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए जब पवन सिंह ने दूसरी शादी की तो दूसरी बीवी के साथ भी उनका रिश्ता इतना खराब चला कि कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। दोनों तरफ से खूब आरोप प्रत्यारोप की बौछारें हुई। हालांकि अभी फिलहाल उनका उनकी दूसरी पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता चल रहा है और वो दोनों साथ है। आखिर में ईश्वर से हमारी प्रार्थना रहेगी कि जिस तरह प्रोफेशनल लाइफ में पवन सिंह धमाल मचा रहे हैं, ठीक उसी तरह अपनी पर्सनल लाइफ में भी पवन सिंह ढेरों खुशियां नसीब हो। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आपकी खबर।